हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये देखा था न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस होते हैं दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो बहुत ही तगड़े अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए होते हैं। वेरी हाई अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो। ठीक है, वहाँ पर हमने ये भी देखा था अगर दोनों न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो जाती है तो ये न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर भी बिहेव करता है। बेसिकली स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन जब दो न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम हो जाती है तब वो रिपल्सन भी शो करता है। ठीक है, यहीं से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, वहाँ पर हमने देखा था दो प्रोटॉन्स के बीच में हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था जब रिपल्सिव फोर्स निकालते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन शो करेगा। और अगर 1 फेम्टोमीटर की डिस्टेंस लें दो प्रोटॉन के बीच में तब उनके बीच 230 न्यूटन का फोर्स आता था, मतलब वेरी हाई रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और उससे भी तगड़ा हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता था जिसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंधे होते हैं। ठीक है, लेकिन यही जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 83 प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं किसी न्यूक्लियस में तो वह न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जाता है। कह सकते हैं कि नाभिक बहुत भारी हो जाता है, जिससे कि उसमें से रेडिएशंस निकलने लगते हैं और वह एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है। ओके, इसके पीछे भी वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। एक्चुअल में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है और यह अन्य फोर्सेस से कैसे डिफरेंट है। ओके, तो पहले हम इसको एक कहानी की तरह से समझ लेते हैं, फिर इसको आपको हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसको क्योंकि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ज़रा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फोर्स है, ये समझ में बहुत कम आता है। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स है ये, क्योंकि अगर ये फोर्स ना होता, अगर ये वीक फोर्स ना होता तो शायद सूरज चमकता नहीं। हमें रेडियम और प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट मिलते नहीं। कह सकते हैं कार्बन 14 डेटिंग जैसे एलिमेंट्स भी हमको ना मिल पाते। इतना इम्पॉर्टेंट फोर्स है। नाम से तो लग रहा वीक, लेकिन ये इसका सेंस क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स का सेंस ये है कि ये बहुत ही कम दूरी में लगता है। कह सकते हैं कि 0.1% डायमीटर ऑफ दी प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो डायमीटर है उसके 0.1% हिस्से में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स सन जो हमें लाइट दे रहा है उसके पीछे भी वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। ठीक है, तो जब आपका ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कैसे नेचर में आता है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस फोर्स के कारण, या कह सकते हैं इस फोर्स में एक एलिमेंट या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या कहें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम लोगों ने भी ऐसा सुना नहीं था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता है। इसके पीछे क्वार्क्स होता है। इसका बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो हमने क्वार्क के बारे में आपको बताया भी था कि आपके पास 6 टाइप्स के क्वार्क्स थे: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। ओके, इसमें से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। बाकी जो 4 क्वार्क्स हैं वो हैवियर होते हैं और रेयर भी होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बनता है वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से बनता है। वहाँ पर हमने बताया भी था, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क से बनता है, और जो न्यूट्रॉन है वो 1 डाउन क्वार्क 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से बनता है। फिर समझिए, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलके बनता है। इसको हमने वहाँ समझाया था, अभी आपको फिर समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वार्क का अगर एक्सचेंज हो जाए तो क्वार्क के एक्सचेंज से ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या कहें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये क्वार्क कैसे एक्सचेंज होगा, इसके लिए कोई ना कोई कैरियर तो चाहिए। तो यहाँ पर इस फोर्स के लिए वही कैरियर डब्ल्यू बोज़ॉन और जेड बोज़ॉन काम करते हैं। तो डब्ल्यू बोज़ॉन होता है, उस पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन जेड बोज़ॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक्चुअल में यही जो चार्ज कैरियर हैं, यही जो कैरियर्स हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में फोर्स भी कह सकते हैं, इसी के कारण क्वार्क्स का एक्सचेंज होता है और एनर्जी क्रिएट होती है। इसको हम लोग फ्यूज़न रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन गैसेज में भी होती है, जैसे कि सन में बहुत सारी गैसेज होती हैं, और गैसेज में ये फ्यूज़न रिएक्शंस वहाँ पर सन में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हमें इमिशंस और रेडिएशंस मिलते हैं, और उसी के कारण हमें सन लाइट दिखाई पड़ती है। अभी जैसा हमने कहा भी था, अगर शायद ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो शायद सूर्य हमें चमकता हुआ ना दिखाई पड़ता। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस के पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होता है। ओके, आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो हमें, इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसको नोट्स बना के लिख लेंगे। बाकी जो आपको एग्जाम में लिखना है वो बहुत थोड़ा सा लिखना है, उसको अभी हम लास्ट में लिखवा देते हैं, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो शायद हमें रेडियम, प्लूटोनियम और कार्बन 14 जैसे एलिमेंट ना मिलते। ठीक है, इस नेचर की वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से आया, उसके पीछे क्या रीज़न है, अभी हमने बताया। जब किसी न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर रेडिएशंस निकलने लगते हैं, और ऐसा भी हम कह सकते हैं वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसके बारे में सबसे पहले बीटा डीके में पता चला था। तो बीटा डीके में इस फोर्स का सबसे पहले पता चला, और ये फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे क्रिएट होता है, कन्वर्जन ऑफ वन पार्टिकल इनटू अनदर पार्टिकल, और इसके पीछे क्या है, क्वार्क्स। वन पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, कहने वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या कहें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके पीछे क्या है, क्वार्क्स है। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको, क्वार्क्स 6 टाइप्स के हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। ठीक है, ये भी हमने बताया आपको, शायद अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो हमें सन चमकता हुआ दिखाई ना पड़ता। तो विदाउट वीक फोर्स नो न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द सन। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत कहाँ से ये मिला, नेसेसरी फॉर रेडियो एक्टिव प्रोसेस। जो भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं उसके पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अप हैवियर एलिमेंट्स। यही इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही आपके एलिमेंट्स भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, जिससे कि वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं बाद में,
और उसमें से रेडिएशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर UDD, UDD का मतलब क्या है, ये न्यूट्रॉन है, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क। यहाँ पर UDU कहने का मतलब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। इसका मतलब यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो हमने बताया था अभी क्या होता है, क्वार्क्स का एक्सचेंज होता है। और क्वार्क्स का एक्सचेंज कौन कराएगा, कोई ना कोई कैरियर चाहिए, और उस कैरियर हमने आपको दो कैरियर बताए थे, W बोज़ॉन और Z बोज़ॉन। तो W बोज़ॉन यहाँ पर W माइनस हमने बताया था, वहाँ पर W बोज़ॉन दो टाइप के हो सकते हैं, दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और Z बोज़ॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जब कोई पार्टिकल कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे कौन है, W माइनस बोज़ॉन। और इसका ये कन्वर्ट होकर के इसी फोर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल मिलते हैं। एक्चुअल में जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है, और उसके पीछे देखिए W माइनस बोज़ॉन है और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो क्रिएट हो रहा है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसके पीछे W माइनस बोज़ॉन है, या कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, ओके, इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। जैसा कि अभी हमने देखा वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के पीछे क्या है, क्वार्क्स का एक्सचेंज। ठीक है, क्वार्क्स का एक्सचेंज के कारण ही वीक न्यूक्लियर फोर्स रोल में आता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने हैं। प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। चलिए यहाँ फिर से हम समझा देते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में भी बताया था हमने, फिर से यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन अप क्वार्क पर हमने क्या बताया था, +2/3 E चार्ज होता है, और ये भी अप क्वार्क है तो इस पर भी +2/3 E चार्ज होगा, और डाउन क्वार्क पर हमने क्या बताया था, -E/3 चार्ज होता है। और अगर इसको हम ऐड करें, देखिए 4E/3 में से E/3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3E/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब E मतलब +E, और यही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। देखिए यहाँ पर U, D और D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर U मतलब अप क्वार्क +2/3E, D -E/3, फिर D -E/3। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 2/3E, फिर -E/3 -2E/3, ये भी हो जाएगा 0। हम जानते भी हैं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनसे भी छोटे पार्टिकल हैं क्वार्क्स, और उन क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर अगर एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में बदल जाए, या कहिए यहाँ पर एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में एक्सचेंज हो जाए, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा। और अगर यहाँ पर एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में बदल जाए तो यहाँ पर दो डाउन क्वार्क हो जाएंगे और ये न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। तो यही जो कन्वर्जन है, ट्रांसफ़र है क्वार्क्स का, इसके पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। क्वार्क्स जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कैरियर चाहिए, और उसी कैरियर का नाम हमने क्या बताया था, जो कैरियर है आपका एक्सचेंज कराने के लिए, मतलब क्वार्क्स को एक्सचेंज कराने के लिए जो कैरियर है उसका क्या नाम है बताइए, W बोज़ॉन एंड Z बोज़ॉन। इसको हमने बताया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज
भी होता है और नेगेटिव चार्ज का भी होता है। जेड बोजान पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो उस समय देखिए यहाँ पर एक तरफ रिएक्शन बनता है। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ पॉजिट्रॉन बनता है। क्या बनता है? पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसके पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। कहने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, सच एज इन न्यूक्लियर प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इसके पीछे W+ बोसॉन होता है। अभी हमने देखा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पर अगर ये न्यूट्रॉन हम इसको प्रोटॉन में कन्वर्ट अगर होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनता है और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो बनता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो फॉर्म होते हैं। तो जो ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो फोर्स लगता है एक्चुअल में, उसके पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। जब क्वार्क से एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे बदलेगा? यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे बदलेगा? यहाँ से एक अप क्वार्क एक्सचेंज होकर डाउन क्वार्क, यहाँ डाउन क्वार्क बन जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, डाउन क्वार्क आ जाएगा इसके पास, तो ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। इसी तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे बनेगा? एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में एक्सचेंज होगा। तो ये जब क्वार्क्स का एक्सचेंज होता है कैरियर्स के कारण, W बोसॉन और Z बोसॉन के कारण, तो उस समय एनर्जी क्रिएट होती है बहुत हैवी अमाउंट में, और वही एनर्जी हमको इमिशन और रेडिएशंस के फॉर्म में मिलती है। इसी को हम लोग फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया, यही रिएक्शंस गैसेस भी होते हैं, और सन में हम जानते हैं बहुत सारी गैसेस हैं, तो बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण हमको वहाँ पर बहुत इमिशन और रेडिएशंस मिलते हैं, और हमें सन में सनलाइट के फॉर्म में या हमें सन चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ओके, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखा देते हैं। ठीक, ओके, नोट करिए जल्दी। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, अगर ये एग्ज़ाम में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए हमने समराइज़ कर दिया है। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज़ द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज द बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस। यह एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जैसे कि बीटा डीके। अभी हमने पहले इसको विस्तार से समझाया भी है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं, उसमें भी आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स दिखाई पड़ता है, और सबसे पहले हम लोगों को बीटा डीके में दिखाई पड़ा था। ठीक है, बीटा डीके दो तरह के होते हैं, एक बीटा माइनस डीके और दूसरा बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जनरेट होता है। इसी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है। वहाँ पर हमने आपको दिखाया था W- बोसॉन। ठीक है, इसी तरह से बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है ये बताया था, इसके पीछे क्वार्क्स हैं, और क्वार्क्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, फोर्स कैरियर्स के कारण। और यहाँ पर कैरियर्स कौन है, W- बोसॉन, W+ बोसॉन एंड Z बोसॉन। ठीक है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो इसके साथ क्रिएट होता है, और इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, E- इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है,
और E प्लस पॉजिट्रॉन और न्यू के फॉर्म में जो बना है ये न्यूट्रिनो। सब बार लगा देते हैं तो एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहले भी हम आपको लिख चुके थे। नेसेसरी फॉर रेडियो एक्टिव प्रोसेस, नेसेसरी फॉर बिल्डअप ऑफ हैवियर एलिमेंट्स जो जिसमें बढ़ते बढ़ते फ्यूज़ होते होते हैवियर एलिमेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि इसमें एक तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स फ्यूज़न के मतलब इस फ्यूज़न के पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। जैसे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन फ्यूज़ होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर देखें हम प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, दो प्रोटॉन अगर फ्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, फ्यूज़ होते हैं तो ये यहाँ पर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन बन जाता है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके साथ क्या बनता है, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। इसके साथ आपका पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो फ्यूजन जो रिएक्शन होता है इसके पीछे वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है। इसका हमने एक कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है, इसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी रेंज इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी इनफाइनाइट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विद इन न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर। हमने बताया था वीक न्यूक्लियर फोर्स जो नाम पड़ा है वो उसके रेंज के कारण ही है। उसकी स्ट्रेंथ तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा है। कहने का मतलब ये इतना वीक नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो नाम पड़ा है इसका, उसके रेंज के कारण ये 0.1% ऑफ द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन की रेंज में काम करता है। इसका रेंज है 10⁻18 मीटर। स्ट्रेंथ यही सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर 1 लिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25। फोर्स कैरियर आपको याद रखना जरूरी है। फोर्स कैरियर, क्योंकि जब कोई फोर्स अगर दो पार्टिकल के बीच में लग रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। तो कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है उसको आपको याद रखना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पाई मेसॉन और विद इन प्रोटॉन विद इन न्यूट्रॉन ग्लूऑन था। ठीक है। इसी तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स में दो हैं, डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन। डब्ल्यू बोसॉन दो तरह का चार्ज होता है, डब्ल्यू माइनस और डब्ल्यू प्लस, और जेड बोसॉन। ठीक है। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में चारों तरह के फोर्सेस के बारे में स्टडी कर लिया है। इसके बाद कंजर्वेशन लॉज है, लेकिन ये आपके सिलेबस से इस बार हट गया है क्योंकि ये आगे चैप्टर्स में इंक्लूड होता है। सारे कन्वर्जन लॉज आगे चैप्टर्स में मिलते ही मिलते हैं। तो इस टॉपिक के बाद में अब हम लोग सीधे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूनिट्स और मेजरमेंट पर होगा।